सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों को लागू हुए करीब 1 साल पूरे हो चुका है, जिसके विरोध में देश भर के किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर करीब पिछले 6 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जहां उन्होंने कड़कड़ाती ठंड, तेज गर्मी और दूसरी कई समस्याओं का सामना किया है। वहीं आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर संपूर्ण देश में क्रांति दिवस मनाया जा रहा है, जहां मोर्चे के राष्ट्रीय आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा सीकर इकाई द्वारा सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती के सरकारी कार्यालय के बाहर और पिपराली स्थित उनके आवास के बाहर इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कानूनों की प्रतियां जलाई गईं, काले मटके फोड़े गए और पीपे बजाकर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार अब समय रहते जल्द से जल्द इन तीनों कानूनों को वापस ले, अन्यथा देश की जनता सरकार को हटाकर अपना नया राज स्थापित करेगी। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा सीकर इकाई के पदाधिकारी BL मील ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों काले कृषि कानूनों को पारित हुए 1 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है और पिछले 6 महीने से लगातार देश भर के किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। और वहीं आज संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर सीकर के सांसद कार्यालय और निवास के बाहर इन तीनों काले कानूनों की प्रतियां जलाकर और काला मटका फोड़कर पीपा बजाकर इन कानूनों का विरोध करते हुए आक्रोश व्यक्त किया गया है। मील ने बताया कि इसके साथ ही सीकर जिले के सभी 11 टूल बूथ और जिले के गांव में भी 100 से ज़्यादा स्थानों पर किसानों द्वारा इन तीनों काले कानूनों की प्रतियां जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के सीकर के पदाधिकारी सागर खाचरिया ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों काले कृषि कानूनों को पारित किए हुए उन्हें करीब 1 साल का समय हो चुका है, जिसके विरोध में देश का किसान आम जनता को साथ लेकर आंदोलनरत है और पिछले 6 महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर बैठकर देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार बात करने की बजाय दमनकारी नीतियां अपनाकर इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है और इन कानूनों के माध्यम से देश की आम जनता और किसान को लूटना चाहती है, जिसके विरोध में आज का दिन पूरे देश में संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जहां सीकर में सांसद कार्यालय के बाहर और उनके आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए इन तीनों काले कानूनों की प्रतियां जलाई गई हैं और ये ऐलान किया गया है कि सरकार जल्द से जल्द इन काले कानूनों को वापस ले, वरना देश की जनता इस सरकार को बदल देगी और अपना नया राज कायम करेगी। तीनों काले कृषि कानूनों के अध्यादेश को लाए हुए आज 1 वर्ष हो गए। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान के अनुसार आज हमारे सीकर सांसद के कार्यालय और उनके निवास के सामने आज तीनों काले कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर और काला घड़ा फोड़कर, इसके साथ ही पीपा बजाकर विरोध प्रदर्शन कर और इसके साथ ही आक्रोश व्यक्त किया है। मुख्य जो कार्यालय के सामने अलावा भी सीकर में जो 11 टोल बूथ हैं, टोल बूथ के अलावा सीकर के अन्य मुख्य शहरों और गांवों में भी 100 से ज़्यादा स्थानों पर किसानों ने तीनों काले कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर आक्रोश व्यक्त किया है। आज 5 जून को केंद्र सरकार द्वारा 3 जो काले कानून पास किए थे उनको 1 साल हो गया। इस 1 साल में देश का किसान आम जनता को साथ में लेकर के आंदोलनरत है और पिछले 6 महीनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर लाखों किसान धरने पे आंदोलनरत है। लेकिन केंद्र की सरकार बात करने की बजाय दमनकारी नीति अपना करके इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है और इन कानूनों के माध्यम से देश की आम जनता और किसान को लूटना चाहती है। इसके खिलाफ आज संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में पूरे देश में यह दिवस मनाया जा रहा है और सीकर जिले में यहाँ एकमात्र भाजपा के निर्वाचित सांसद हैं, उनके सरकारी कार्यालय के सामने और उनके आवास के सामने पिपराली में ये प्रदर्शन करके संयुक्त मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जाकर के प्रतियों को जलाया है, उनका विरोध किया है और ये ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में या तो ये कानून वापस ले, वरना इस देश की जनता इस सरकार को बदल देगी और अपना नया राज कायम करेगी। सीकर से सुरेंद्र माथुर देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।